द्वारा नवीन पीएम ई बसों का शुभारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वास्थ्य शासन विभाग के मंत्री जावर सिंह खर्रा जी, मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास जी, शासन सचिव स्वायत्त शासन एवं चेयरपर्सन JCTSL श्री रवि जैन जी, सभी भाइयों, आप देख रहे हैं कि लगातार ई बस फ्लैग ऑफ कार्यक्रम के माध्यम से जयपुर से तो बस जा ही रही है, बाकी का कई स्थानों पर आज बस पहुंची हैं। लगभग 110 बसों को आज पूरे राजस्थान में ये हमारी आधुनिक इलेक्ट्रिक बसों का फ्लैग ऑफ हो रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि राजस्थान में लगातार जनसेवा के लिए हमारी बसें लगातार आ रही हैं और लगभग इनकी संख्या 1000 से ऊपर होगी। हमने रोडवेज पर भी ज्यादा बस कैसे आ सकती है, उनको सुविधा कैसे मिल सकती है, ये भी काम किया है, क्योंकि हमारी नगरीय परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, प्रदेश में सुचारू व्यवस्था के लिए, आगमन को सुगम बनाने के लिए ये लगातार कदम उठाया जा रहा है। आज जयपुर और भीलवाड़ा को 16 पीएम ई बसें समर्पित की गई हैं और उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, कोटा, वहां भी हमारी ये बसें जा रही हैं। हम चाहते हैं कि इन बसों के माध्यम से जो एक यातायात का जिस तरह से व्यक्तिगत वाहनों पर एक लोड है, क्योंकि दूरी तय करने पर भी व्यक्तिगत वाहन ले जाने पड़ते हैं या हमें ऑटो से या उससे जाना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि समय के हिसाब से इन बसों का संचालन होगा तो आरामदायक सुविधा भी मिलेगी, वो वहां पहुंचेंगे और एक पर्यावरण के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है वो भी पूरी हो। और हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के जो बड़े बड़े हमारे शहर हैं, संभाग स्तर के जो हमारे, चाहे वो जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, कोटा है, बीकानेर है, अजमेर है, भरतपुर है और हमारे कुछ बड़े जिले हैं, उन सभी में इसकी सुविधा मिले और ये सुविधा मिलेगी तो निश्चित रूप से जनता को इसको लाभ मिलेगा। आपने पिछले दिन देखा था कि 144 बसें हमने रोडवेज को समर्पित की थी। हम हर व्यक्ति के यात्रा को सुगम बनाना चाहते हैं। हम राजस्थान के जनता अगर उसको किसी तरह से परिवहन की परेशानी नहीं हो, इसे हम दूर करना चाहते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हमने ये बात रखी थी विधानसभा के अंदर कि इतनी हमारी ई बसें चलेंगी, तो हमने कहा था कि 7 संभागों में चलेंगी, बड़े जिले उनमें भी चलेंगी। उसके लिए व्यवस्थित चार्जिंग पॉइंट भी होंगे, लगातार उन जगहों पर चार्जिंग भी हो रहा है, बस स्टॉप के सेंटर भी वहां बन रहे हैं, बस स्टैंड भी वहां बन रहे हैं। इन सारी व्यवस्थाओं के लिए, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए ये बहुत बड़ी कड़ी का काम करेगा। और आज मैं कह सकता हूं कि लगातार हमारी ये बसें आ रही हैं, क्योंकि हम एक साथ भी करते, लेकिन जैसे बस आएंगी तो उनकी सुविधा मिलना प्रारंभ हो जाए, इसलिए जैसे जैसे हमारी बस आ रही हैं हम उनको उन स्थानों पर लगातार भेज रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता से जिस क्षेत्र में हमने जो वायदा किया था, आप देखते चलिए हम एक एक वायदे को पूरा कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। इससे जयपुर के अंदर पहले हमने 50 बस दी हैं, आज 16 बस हमारी यहाँ आ गई हैं, अभी और आने वाली हैं। और हम चाहते हैं कि जयपुर के अंदर लगभग 200-250 बस हमारी आएंगी, जिससे हमारे जयपुर वासियों की यात्रा सुगम होगी। हमारी ये भीलवाड़ा भी है, जैसा मैंने बताया, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर की भी सुविधा मिलेगी। अलवर हमारा बड़ा जिला है, उसमें भी इसकी सुविधा मिलेगी और लगातार ये सुविधा हम
आगे देते रहेंगे और उनका इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं, इसका चार्जिंग चाहिए, इनको वहां बस स्टैंड भी चाहिए। अभी नया बस चल रही है, कई सिटी तो चल नहीं पा रही थी, तो उनमें बस स्टॉप भी बनाने हैं। ये सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे उन नगरों की सुविधा अच्छी रहे, लोगों को आवागमन का साधन अच्छी तरह से मिले। हमने ये भी सोचा है कि शहर से दूरी पर कुछ हमारे ऐसे कस्बे हैं, उन कस्बों को भी ज्यादा आवागमन रहता है, वहां तक हम उन बसों को बढ़ाएं। और इसी तरह राजस्थान के हर क्षेत्र से रोडवेज की हमारी बस जुड़े, जिससे कि उनकी यात्रा सुगम हो। हमारी सरकार पूरी तरह से इसके लिए काम कर रही है। आने वाले समय में रोडवेज की बस भी आएंगी और ये बस भी आएंगी, जिससे कि हमारे सभी लोगों को उसकी सुविधा मिल सके। आज मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे विभाग को कि उन्होंने आज इस बस का कार्यक्रम रखा है और मैं सभी उन लोगों को भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं जो इसका लाभ लेंगे, क्योंकि जहां भी ये बस चलेंगी निश्चित रूप से जन को उसका लाभ मिलेगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं। मैं पुनः हमारे माननीय मंत्री जी को, हमारे सचिव जी को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये बहुत अच्छा काम आज जयपुर से पुनः फिर प्रारंभ हो रहा है और ये हमारी लगातार हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। अब इस कार्यक्रम के अगले चरण में मैं आदर पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे प्रधानमंत्री ई बस सेवा के अंतर्गत नवीन इलेक्ट्रिक बसों का पूजन संपन्न करें, बसों का निरीक्षण कर झंडी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी जयपुर से, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा ई बसों को कुछ ही देर में हरी झंडी दिखाएंगे और नई बसों की सौगात जनता को दी जाएगी। बता दें कुछ ही देर में सीएम भजनलाल शर्मा ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और नई बसों की सौगात जनता के लिए बड़ी राहत रहेगी। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी जयपुर से, जहां सीएम भजनलाल शर्मा ई बसों को हरी झंडी दिखा रहे हैं और कुछ ही देर में ई बसों की जो बड़ी सौगात है वो आम जनता को मिल जाएगी और जनता के लिए बड़ी राहत रहेगी। ये राजधानी जयपुर से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां सीएम भजनलाल शर्मा एक समारोह में शामिल हुए हैं, जहां पर नई ई बसों की सौगात आम जनता को दी जाएगी और नई बसों से जनता को बड़ी सौगात मिलेगी। बता दें कि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी सीएम भजनलाल शर्मा के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इसी तस्वीर आप देख सकते हैं राजधानी जयपुर से, जहां विधि विधान के साथ पूजा कर सीएम भजनलाल शर्मा ई बसों की सौगात दे रहे हैं। वहीं बता दें कि मंत्री जावेद सिंह खर्रा भी इस समारोह में सम्मिलित हुए हैं सीएम भजनलाल शर्मा के साथ। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां सीएम भजनलाल शर्मा ई बसों को झंडी दिखा रहे हैं, हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जिसके बाद ये बड़ी सौगात आम जनता को मिल जाएगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा ई बसों की सौगात जयपुर को मिल सकती है।
ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी जयपुर से, जहां सीएम भजनलाल शर्मा नई बसों को हरी झंडी दिखाकर आम जनता के लिए हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद ये जो सेवाएं हैं वो आम जनता के लिए खुल जाएंगी। पूरे विधि विधान के साथ पूजा कर सीएम भजनलाल शर्मा यहां ई बसों की जो सौगात है वो आम जनता को दे रहे हैं। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं राजधानी जयपुर से, जहां नई बसों की सौगात जनता को मिलने जा रही है। बता दें कि राजधानी जयपुर में कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा समेत डिप्टी सीएम शामिल हुए हैं, जिसमें ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा और आम जनता के लिए ये जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो जाएंगी। इसी तस्वीरें देख सकते हैं आप राजधानी जयपुर से, जहां सीएम भजनलाल शर्मा एक समारोह में शामिल हुए हैं, जिसमें ई बसों की जो सेवा है वो आम जनता के लिए खुल जाएगी। इसी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पे विधिवत पूजा के बाद सीएम भजनलाल शर्मा जो ई बस हैं उनको हरी झंडी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा यहां ई बस के अंदर जाकर पूरी बस का निरीक्षण करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और कुछ ही देर में ये जो बड़ी सौगात है वो आम जनता को मिल जाएगी। जयपुर से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां नई बसों की सौगात मिलने वाली है। सीएम भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जिसमें वो ई बसों की सेवा को हरी झंडी दिखाकर आम जनता के लिए खोल देंगे। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां सीएम भजनलाल शर्मा खुद बस के अंदर निरीक्षण करने के लिए गए हैं और इस निरीक्षण के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ई बसों की जो बड़ी सौगात है वो आम जनता को देंगे। विधिवत पूजा के बाद में सीएम भजनलाल शर्मा खुद बस के अंदर गए हैं बस का निरीक्षण करने के लिए, जहां पे वो कुछ मीडिया कर्मियों से बातचीत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ ही देर में ई बसों की जो बड़ी सौगात है वो आम जनता को मिल जाएगी। इसी खबर पे और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील यादव जुड़ चुके हैं। सुनील, यहाँ पे नई बसों की सौगात मिल चुकी है आम जनता को, क्या कुछ जानकारी? राजस्थान को एक बड़ी सौगात है वो मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं और जो प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बसों की जो दूसरी खेप है यानी जो दूसरा चरण है वो आज से शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बसों के तहत राजस्थान में जो है जो प्रमुख शहर हैं जो सातों संभाग है वहां पर 150 बसें चलाई जाएंगी। और देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो हरी झंडी दिखाकर पीएम इलेक्ट्रिक बसों की जो दूसरा चरण है उसको रवाना कर दिए हैं। 16 बस जो है वो राजधानी में चलेंगी और यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। एक एक
लेकर के सारी जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो आगे बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर तमाम इन बसों को रवाना किया है। मुख्यमंत्री के साथ में है उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास समेत तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये एक बड़ी बात है राजस्थान के शहरी परिवहन के लिए। ये एक इसको कहा जा सकता है कि एक क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि हर एक शहर को जरूरत होती है बेहतरीन आवागमन की। जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है वो किस तरह से सुदृढ़ हो, मजबूत हो, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन राजस्थान में जो है इस तरह की जो सौगात है वो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जिस दौर में आज जब जरूरत है कि किस तरह से जो पर्यावरण अनुकूल जो है वो वाहन हो, व्हीकल्स हो, पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए और जो जरूरतें हैं वो भी पूरी हो, तो उसी का ये नतीजा राजस्थान सरकार का जो महत्वपूर्ण कदम है उसके तहत देखा जा रहा है कि जब जरूरत थी परिवहन की भी और वो भी पर्यावरण के अनुकूल, तो यहाँ पर तमाम बसों को रवाना किया गया है। और ये सभी इलेक्ट्रिक बस हैं जो ग्रीन एनर्जी का भी मैसेज देंगी और जो पोल्यूशन है उसको भी कम करेंगी। जो अभी की डीजल बसें हैं उससे काफी ज्यादा पोल्यूशन होता था और अब जो है उन डीजल बसों के विकल्प के तौर पर इलेक्ट्रिक बसों को शहरी परिवहन के बेड़े में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि राजधानी जयपुर समेत जो बड़े शहर हैं वहां पर अब जो है ऑफिस कल्चर शुरू हो चुका है। काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं रोज सुबह शाम आना जाना घर से बाहर जो आवागमन है वो करते हैं, चाहे स्टूडेंट्स की बात हो या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात हो, सबको शहरी परिवहन की बेहद नीड होती है। और इस तरह की जो सौगात है सीधे आम जनता को राहत देती हैं और वो भी एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर जब इलेक्ट्रिक बसें रवाना हो रही हैं। और मुख्यमंत्री ने अभी अपने संबोधन में साफ तौर पर ये भी कहा है कि जो 150 बसों की जो वायदा भाजपा सरकार ने किया था उन बसों को धीरे धीरे अलग अलग चरणों में उनको परिवहन के बेड़े में शामिल किया जा रहा है। जैसे जैसे बसें तैयार हो रही है उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। इसके अलावा जो 150 बस सातों संभाग में चलेंगी, इसके अलावा करीब 650 बसों के आसपास और जो है वो राजस्थान रोडवेज में भी शामिल करने की बात कही जा रही है। अलग अलग शहरों में चलाई जाएंगी पर्यटन को भी बेहतरीन बनाने के लिए। जी, इसी तस्वीर आप देख सकते हैं राजधानी जयपुर से, जहां सीएम भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, जहां पे वो ई बसों को हरी झंडी दिखा देंगे, जिसके बाद जो सुविधाएं हैं वो आम जनता के लिए खुल जाएंगी। इसी तस्वीर आप देख सकते हैं राजधानी जयपुर से, जहां पर पूरे पूजा विधि विधान के बाद में सीएम भजनलाल शर्मा ने ई बसों को हरी झंडी दिखाई है और हरी झंडी दिखाकर ई बस को रवाना किया है। और ये बड़ी सौगात राजस्थान की जनता को मिल गई है। आज हमने पीएम ई बसों का जयपुर से दूसरी बार फिर लॉन्च किया है। आपको ध्यान होगा कि जब हमारी सरकार आई थी तो हमने कुछ वायदे किए थे। उसमें एक वायदा हमारा ये भी था कि राजस्थान के बड़े शहरों में हम ई बस चलाएंगे, जिससे कि जनता को आवागमन में सुविधा मिले। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान में लगातार चाहे हमारी रोडवेज की बस हों, चाहे हमारी ई बस हों, हम लगातार संख्या बढ़ा रहे हैं। और ई बस लगभग 1200 बसों के लिए हमने कहा है कि पूरे राजस्थान के प्रमुख शहरों में हम ये बसें चलाएंगे। और ये लगातार आ रही हैं और हम लगातार उन शहरों के अंदर भेज रहे हैं। आज हमने जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अलवर, इन सभी जगह हमने बसें लगातार हम भेज रहे हैं और हमारी बसें जा रही हैं। आपने देखा था कि रोडवेज की हालत किस तरह की खस्ता हो गई थी।
रोडवेज को बताते हैं कि 40 साल 50 साल से घाटे में चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार ने अपने प्रबंधन के नाते रोडवेज को कैसे हम फायदे में लेकर के आ सकते हैं, आज हम कह सकते हैं कि रोडवेज भी हमारी फायदे में चल रही है। पहली बार राजस्थान में रोडवेज फायदे में चल रही है और रोडवेज के कर्मचारियों को समय से वेतन मिल रहा है, और आप देख रहे हैं कि उसकी भी बसें लगातार हम चला रहे हैं। और अभी हमारी रोडवेज की लगभग 1000 बस और आने वाली है, जिनका संचालन राजस्थान के हर कस्बे से, हर बड़े गांव से जहां आवश्यकता है यातायात की, हम उसको सुगम बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप विभिन्न क्षेत्रों में देख रहे हैं कि जो हमने वायदे किए हैं उन वायदों को हम पूरा कर रहे हैं। मैं राजस्थान की जनता को आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि ये नवाचार हमारे आप देख रहे हो, और मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो हमने आपसे वायदे किए हैं हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। और अभी 2.5 साल हुआ है, और 2.5 साल में मैं समझ सकता हूं कि हमने जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में आपसे किए गए एक एक वायदे को पूरा कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से राजस्थान की जनता जो हमसे चाहती है हम उस पर खरे उतरेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपके माध्यम से पुनः जो ये बसें हमने जिन शहरों में दी हैं उनको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी यात्रा सुगम होगी, अच्छी होगी, शहर की यात्रा में 4 चांद लगेंगे। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।